तो डायनासोर मूवीज हम सब ने देखी है और सबको पसंद है, जिसका पूरा क्रेडिट जुरासिक फ्रेंचाइज को जाता है, जिसमें बिग डायनासोर्स और स्ट्रगल करते हुए ह्यूमंस को दिखाया जाता है, जिसमें स्केल और इंटेंसिटी बहुत हाई होता है। लेकिन बड़े डायनासोर के बीच में जिस तरह से वो खूबसूरती से इसको फिट करते हैं वो काबिले तारीफ है, जो कि मुझे तब रियलाइज हुआ जब मैं जियो हॉटस्टार में जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ देख रहा था। मेरे लिए डायनासोर की दुनिया कोई न्यू नहीं थी, पर मेरे छोटे भांजे के लिए कुछ नया था। जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ का नाम सुनते ही एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि स्केल बड़ा होगा, वर्ल्ड इमर्सिव होगा, डायनासोर्स विजुअली टॉप टायर होंगे, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक जुरासिक वर्ल्ड मूवी की नहीं बट बात है नॉस्टैल्जिया की और कैसे वो हमें फिर से और भी बेटर थ्रिल दे सकते हैं। अब ऑनेस्टली कहूं तो मुझे लग रहा था कि जुरासिक फ्रेंचाइज थोड़ा टायर्ड हो चुकी है, पर जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ देखते ही मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई कि हाँ, ये फ्रेंचाइज अभी भी सरप्राइज कर सकती है। पहले ही सीन में एक ग्राउंडेड वाइब है जो बता देता है कि तुम एक डिफरेंट टाइप का जुरासिक एक्सपीरियंस देखने आए हो। डोमिनियन के 5 साल का टाइम जंप मुझे पर्सनली काफी इफेक्टिव लगा, क्योंकि ये वो कूलिंग टाइम दिया डायनासोर्स को अभी के वातावरण में ढलने के लिए। ऐसा लगता है कि दुनिया ने अपना रिदम डायनासोर्स के साथ एडजस्ट कर लिया। ह्यूमंस डरे हुए भी हैं, फैसिनेटेड भी हैं और कुछ की तो पर्सनल प्लानिंग भी चल रही है। ये डुअलिटी फिल्म में बहुत ही सब्टली प्रेजेंट है। कई लोग डायनासोर्स को एक प्रॉब्लम समझते हैं, वहीं कई लोग इसको नेचर का पार्ट, और मुझे लगता है कि मूवी बिना स्पीच दिए ये कॉम्प्लेक्स थीम को नेचुरल वे में दिखा देती है। विजुअल्स की बात करें तो वो लाजवाब थे। नेचर हमेशा से ब्यूटीफुल होता है, पर डायनासोर को उनके साइज में दिखाना प्लस उनके साथ का इंटरैक्शन का रिएक्शन हमें हमेशा अमेज कर देता है। कुछ सीन्स ऐसे लगते हैं कि स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर बना लो और हर एक कैमरा मूवमेंट उस ब्यूटी को कैप्चर करती है। हर फ्रेम इतना डिटेल है कि तुम ऑटोमेटिकली स्लो हो जाते हो। काफी शॉट्स में मुझे लिटरली लगा कि मैं कोई नेचर डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूं। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जानवर 65 मिलियन साल पुराने हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स वर्क करते हैं तुम इस डायनासोर के वर्ल्ड में इमर्स हो जाते हो और बेसिकली तुम भी इन कैरेक्टर्स की कहानी का पार्ट बन जाते हो। अब कैरेक्टर्स की बात हुई है तो स्कारलेट का कैरेक्टर इमोशनल बैगेज लेके चल रहा है, पर वो ओवरप्ले नहीं करती। उसका फियर भी ग्राउंडेड लगता है और उसकी होप भी। ऑफ कोर्स अपनी स्कारलेट जोहानसन वन ऑफ द ग्रेट एक्ट्रेसेस में से एक है, तो ऐसा परफॉर्मेंस लाजमी था। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि डायनासोर मूवी में एक्ट्रेस से क्या फर्क पड़ता है, तो बच्चा लोग फर्क पड़ता है। जो कुछ भी तुम मूवी में फील करते हो, ब्यूटी, फियर और वो इंटेंस सीन, वो यही एक्टर्स पॉसिबल बनाते हैं। जैसे जोनाथन बेली, जहां उनका कैरेक्टर थोड़ा एनालिटिकल नेचर का लगता है। उनके कुछ स्मॉल रिएक्शंस, एक स्लाइट हेजिटेशंस जब वो डायनासोर की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, यही सब माइक्रो बिहेवियर फिल्म को रियल बना देते हैं। मुझे लगता है कि इस मूवी में दिखाया गया केमिस्ट्री फोर्सिबली नहीं है, बल्कि यहाँ पर वो वैसे ही एक्ट करते हैं जैसे रियल ह्यूमंस अननोन वर्ल्ड में बिहेव करते। महार्शला अली तो भाई पीक एक्टर है और वो अपने मूवी का बॉस मैन है। यूजुअली वो साइलेंट गाय है, पर जब वो बोलता है ना, तब तुम ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाते हो। कोई ड्रामेटिक डायलॉग नहीं, कोई हेवी हैंडेड मोरल डिबेट नहीं, बस सिंपल ऑनेस्ट बंदा, वो भी एक्शन में। बात करें साउंड डिजाइन की तो बहुत मूवीज ग्रैंड स्केल को दिखाने के लिए खुद को लाउड रखती है, पर रिबर्थ का साउंडस्केप जेन्युइनली वर्ल्ड बिल्डिंग करता है। डायनासोर के फुटस्टेप्स का थंप, ट्री ब्रांचेस के स्नैप, हवा का लो रंबल, स्पेशली हेडफोन में, ये सब इंसेन लगता है। एक बार तो मुझे लगा कि सोफा लिटरली वाइब्रेट हो रहा था जब एक लार्ज डायनासोर ने ग्राउंड स्टॉम्प किया। That's called immersive cinema, guys. बात करें एक्शन सीन्स की तो हर 5 मिनट में चेस सीन नहीं है, बट जब होता है तो क्लैरिटी के साथ होता है। कैमरा शेक मिनिमल है, इसीलिए तुम एक्चुअली देखते हो कि चल क्या रहा है। एक चेस सीन तो मुझे जेन्युइनली नेल बाइटिंग लगा बिकॉज दे लेट द सीन ब्रीथ। कोई फास्ट कट्स या ओवर एक्टिंग नहीं थी वहां पर। नॉस्टैल्जिया की बात करूं तो मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये फिल्म प्योर फैन सर्विस के पीछे नहीं भागती। हाँ, कुछ छोटे कॉल बैक्स हैं, बट कुछ फोर्स्ड नहीं। ओल्ड फैंस को वो वार्म फजी फीलिंग मिलती है, बट न्यू फैंस के लिए भी फिल्म फर्स्ट जुरासिक एक्सपीरियंस जैसा फ्रेश लगता है। ये बैलेंस ऑनेस्टली काफी स्मार्टली अचीव किया गया है। और हाँ, मूवी के कामर पेस के बावजूद मुझे जीरो बोर्ड मोमेंट्स मिले, क्योंकि वर्ल्ड इतना विजुअली अलाइव है कि तुम बस एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हो। मुझे ये भी अच्छा लगा कि स्टोरी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं की गई है। कुछ मूवी साइंस को इतना कॉन्वोलेट बना देती है कि ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ वो सब नहीं। सिंपल स्टेक्स, ग्राउंडेड मोटिवेशंस और फोकस वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर्स पर रहता है। बाय द एंड मुझे जेन्युइनली लगा कि जुरासिक ने फाइनली एक मॉडर्न आइडेंटिटी फाइंड कर लिया है। ग्राउंडेड, विजुअली रिच, एस्थेटिकली क्लीन और इमोशनल विदाउट बीइंग चीजी।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए? जिस पर मैं कहूंगा यस, डेफिनेटली यस। स्पेशली अगर तुम जुरासिक फैन हो या नेचर मीट सिनेमा वाइब पसंद करते हो या तुम विजुअली रिच काम एडवेंचर टाइप फिल्म एंजॉय करते हो तो तुम्हें जियो हॉटस्टार पर इस मूवी को जाकर देखना चाहिए। अगर तुमने पहले के पार्ट देखे हुए हैं तो तुम माइनर रेफरेंसेस पकड़ लोगे, और अगर नहीं देखे हैं तो भी इस मूवी को एंजॉय करोगे क्योंकि ये स्टैंड अलोन में भी अच्छी मूवी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक तुम जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ को जियो हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हो। तब तक के लिए